भगवान जाने कल क्या होता मेरे साथ अगर मैं सही टाइम पर उस मेट्रो से नहीं उतरी होती तो। आजकल अकेली लड़की ट्रैवल नहीं कर सकती कहीं पे भी। कोई इज्जत नहीं लड़कियों की, कोई इज्जत नहीं है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। तो गैस, आज मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, जो मुझे कल बहुत फील हुआ। तो कल मैं अपने एग्ज़ाम दे के वापस रिटर्न आ रही थी। काफ़ी लेट भी हो गई थी मैं वापस आते आते, क्योंकि मेरा पेपर 2:30 बजे से थे और 5:30 बजे तक। तो आते आते मुझे काफ़ी देर हो गई थी। तो द्वारका मोड़ से मैंने मेट्रो पकड़ा। तो और मेरा मेट्रो पकड़ने के बाद मैं एक सीट पे बैठी। तो शायद आप लोग मेट्रो पर ट्रैवल करे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, साइड में दो सीट बने होते हैं जो ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों के लिए होते हैं। तो खाली था गाइस, तो मैं भी वहीं बैठ गई थी, क्योंकि मेरा ज़्यादा सीट ढूंढने के हालत में नहीं थी। मेरा तबीयत थोड़ा डाउन चल रही थी 2-3 दिनों से, बट पेपर था इस वजह से मुझे जाना पड़ा। तो काफ़ी आगे तक मैं बैठ के चली गई। तो एक आदमी आया मेरे पास थोड़ी देर के बाद। तो वो आते ही वहाँ पे और भी लोग बैठे थे, लड़के लोग भी बैठे थे। तो बट उनको नहीं उठाया, उन्होंने मेरे से कहा कि मैडम आप उठ जाइए। तो मैंने कहा कि सर मैं थोड़ी देर में उतरने वाली हूँ और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मुझे थोड़ी देर बैठने दीजिए। तो वो मेरे पे चिल्लाने लग गए कि तुम लड़कियों लोग तो सीट के लिए बीमार भी हो जाते हो, और ये बुज़ुर्गों के लिए अपना लेडीज़ सीट छोड़ के यहाँ पे बैठे रहते हो। सो बहुत कुछ कहा उल्टा पुल्टा। तो मैंने कहा सर आप बुज़ुर्ग होने का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हर लड़कियाँ फ़ायदा उठाती होगी, बट मैं नहीं उठा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी तबीयत ख़राब हो रखी है, इसलिए मैं नहीं उठ रहा, मैं थोड़ी देर में उठ जाऊँगी। बट वो बिल्कुल नहीं मारते, इतना ज़ोर ज़ोर से मेरे ऊपर चिल्लाने लग गए। तो थोड़ा बहसबाजी हो गई थी। तो वो कह रहे थे लड़के लोग बहुत गंदे होते हैं, लड़के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। गाइस, आप अगर कोई लड़की देख रहे हैं मेरे वीडियो, तो वो समझ सकते हैं कि पीरियड के टाइम कितना पेन होते हैं, कितना दर्द होता है लड़कियों को। तो गैस, मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि थोड़ी देर बैठने दीजिए, बट वो नहीं मान रहे। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई थी। तो अगर कोई लड़की मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप जानते ही हैं कि लड़कियों के जब पीरियड होते हैं तो कितना दर्द होता है। तो गैस, मुझे कभी होती नहीं एक्चुअली, लेकिन पता नहीं कल मेरा बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं नहीं छुपाना चाहती हूँ क्योंकि ये नेचुरल है, सबको होता है। तो मुझे कल पीरियड हो रहा था, तो मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा था, मैं बिल्कुल खड़ी नहीं हो पा रही थी। ऐसा कभी मुझे दर्द नहीं होता, बट कल मुझे बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल मेरा हालत नहीं था। और मॉर्निंग में निकली हुई थी, शाम तक बाहर थी, तो मेरा सर दर्द भी बहुत हो रहा था। तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो मेरा हालत नहीं देख रहे थे, बस अपने ही कुछ बड़बड़ाया जा रहा, खूब बोले जा रहे। लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, बिकॉज़ वो बुजुर्ग थे। लेकिन उसके साथ और 2-3 लोगों ने भी बोला। लड़के लोग कह रहे कि हाँ, ये लड़कियाँ ऐसे होते हैं, लड़के लोग सबसे ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं। मतलब वो तो लड़ ही रहा था वो अंकल जी तो। बट वहाँ पे जो लोग थे वो लोग भी काफ़ी बोलने लग गए। तो लेकिन मेरे साइड से किसी ने कुछ नहीं बोला। बट इट्स ओके, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरा साथ दे। बट एक लड़की को अकेले देख के ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अकेले लड़के ट्रैवल कर तो कुछ भी बोले, वो कुछ नहीं कर सकती है। मुझे बहुत बुरा फील हुआ ये चीज़ कि आज भी हमारे देश में एक लड़की को अकेले ट्रैवल करते हुए देख के, मतलब अकेली लड़की समझकर कुछ भी कहना या उनके साथ बुरा बुरा बिहेव करना बहुत गलत बात है। मतलब मुझे बहुत फ़ील हुआ वो चीज़ गाइस, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे उसने बहुत कुछ ऐसा बोला जो मैं नहीं कह सकती हूँ, बट बहुत बुरा फ़ील हुआ। आज भी हमारे देश में लड़कियों के साथ ऐसा होता है। बस ये कहने की बात है कि आजकल हमारे देश में लड़कियों को बहुत इज्जत दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कल देख भी लिया, मतलब एक लड़की बीमार है, अकेला ट्रैवल कर रही है, अकेले लड़की समझ करके कुछ भी बोलना, कुछ भी उनके साथ बुरा बर्ताव करना बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा। बाकी लड़के लोग करते करते होंगे, बट सारे एक जैसे लड़की नहीं होती हैं। अगर अभी मुझे एक लड़का ने मेरे साथ ऐसा करा और मैं सारे लड़कों को बुरा बोलूँगी तो ये चीज़ गलत है ना, लड़कों के साथ गलत बात है ना, सारे लड़कों को बुरा लगेगा, क्योंकि उन लोगों ने नहीं करा, एक ही इंसान ने मेरे साथ करा। तो इसलिए सारी लड़कियों को गलत नहीं बोला जा सकता। बट उन लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला बोला कि आप जवान लड़ा रहे हैं। अरे, मैं अपने हक के लिए बोल भी नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत बुरा फील हुआ उसके बाद। तो गैस,
इतना लड़ाई होने के बाद उस अंकल जी का पेट नहीं भरा, फिर भी वो अंकल जी इतना लड़ाई कर रहे हैं। वो कह भी रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है। अरे आपका तबीयत इतना ख़राब है तो आप इतना ज़ोर-ज़ोर से कैसे चिल्ला रहे हैं एक लड़की के ऊपर? आपका तबीयत ख़राब है तो इतना लड़ कैसे सकते हो? आपका एनर्जी कैसे कहाँ से आ रहे हैं इतना लड़ने के लिए, जबकि इतना बुज़ुर्ग हो? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, वो कह तो रहा है कि मैं बीमार हूँ, बट इतनी तगड़ा लड़ाई कर रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और पेट भी नहीं भरा इतना लड़ने के बाद। और एक चीज़ कि वो मैं अकेली लड़की हूँ ये समझकर वो और लोगों को फ़ोन करके बुला रहे हैं कि यहाँ पे मेरे साथ, मैं इस बोगी पे बैठा हूँ, सारा एड्रेस बता रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ पे एक लेडी मेरे से बदतमीज़ कर रही है, वो बहुत उल्टा-उल्टा बोल रही है मुझे, पता नहीं क्यों अपने आप बोले जा रही है। ये नहीं बोल रही कि मैंने स्टार्ट करा है तभी वो बोल रही है, बल्कि उल्टा वो कह रहे कि मुझे नहीं पता वो क्यों बोल रही है, ऐसे-वैसे खूब शिकायत कर रहे हैं। और फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहे हैं, इतने लोगों को बुला रहे हैं कि ये लड़की यहाँ पे मेरे साथ बदतमीज़ कर रही है, आप लोग वहीं खड़े रहना, मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ। देख सकते हैं गाइस आप लोग, एक लड़की का कितना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। एक लड़की अकेली ये सोच कर के वो और लोगों को भी बुला रहे हैं, जबकि अगर लड़ाई भी हुई, किसी भी बात पे लड़ाई हुई, तो उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए ना, बट नहीं, वो और लोगों को भी बुला रहे हैं मुझे डराने के लिए या मेरे से लड़ना के लिए, कुछ भी हो, व्हाटएवर सो, बट वो फ़ोन कर भी और लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। बट मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी गाइस मैं सही हूँ, मैं क्यों डरूँ। मैं बैठी रही, मैंने कहा ठीक है आप जिसको बुलाना आप बुला लीजिए। बट अंदर से डर भी लग रहा था, क्योंकि गाइस मैं अकेला ट्रैवल कर रही थी, थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है अंदर से, बट बाहर से बिल्कुल डर नहीं रही थी कि जाओ जिसको बुलाना बुलाओ, मैं भी देख लूँगी। तब तक मेरे ध्यान चले गए थे कि मैं गलत मेट्रो पे बैठी हूँ। जैसे मुझे द्वारका मोड़ से नोएडा आना था तो मैंने देखा कि मैं वैशाली वाली मेट्रो पे बैठी हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं उतरने के लिए खड़ी हुई, तो फिर मैंने कहा बैठिए अब पूरे जगह ले लीजिए, मैं जा रही हूँ। अगर गैस पता नहीं, अगर कल मैं उसी मेट्रो में होती तो कल मेरे साथ क्या होता क्या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था अंदर से। बट ऊपर वाले की दुआ से मैं जल्दी उतर गई हूँ, तो फिर मैंने वहाँ से दूसरा मेट्रो पकड़ा, फिर मैं आ गई। मैक्सिमम 8:30 के करीब हो रहे थे रात के टाइम, और काफ़ी डर भी लग रहा था और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, क्योंकि बार बार मुझे उल्टियाँ करने का मन कर रहा था, क्योंकि मेरा जब भी पेट दर्द होता है पीरियड के टाइम तो मुझे उल्टियाँ होती है, तो मेरा मन कर रहा था बार बार कि मैं उल्टी करूँ। तो मैं दूसरा मेट्रो पे आई तो मैं ठीक ठाक ही घर पहुंच गई थी। बट ये चीज़ मुझे बहुत फ़ील हुआ कि अकेली लड़की को देख के लोग कैसे परेशान करते हैं। गैस आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है और होता है। मैं सब लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ गैस कि अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता तो प्लीज़ सबसे पहले कि आप मत डरिए। जितना भी आपके आसपास है पुलिस वाले या हेल्पलाइन नंबर, कोशिश कीजिए उस पर तुरंत फ़ोन कीजिए। मेरी गलती थी कि कल मैंने कुछ नहीं करा, क्योंकि मेरा हालत नहीं था और मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। सबसे पहली बात है, आप लोगों के पास फ़ोन होते हैं अब वीडियो बनाइए, बस ये चीज़ कीजिए ताकि आपको प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि हाँ ये लड़का मेरे साथ बदतमीज़ कर रहा है। तो गैस मैं हर लड़कों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं हर लड़कों को गलत नहीं बोल रही हूँ, बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना करें। अगर कोई लड़की अकेले ट्रैवल कर रही हो तो उसके साथ आप गलत व्यवहार मत कीजिए। अगर वो खास करके उसका जब तबीयत ख़राब हो तो प्लीज़ आप उसकी हेल्प कीजिए। अगर हेल्प नहीं कर सकते परेशानी भी मत दीजिए, क्योंकि आप कोई हेल्प नहीं करे तो आपको कोई हक भी नहीं बनता कि उस इंसान को परेशान करें। बेचारी वो पहले ही और परेशानी से गुजर रही है, उसको दोबारा आप और परेशानी करो दोगे तो ये गलत चीज़ है। मैं सारे लड़कों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा ना करें। और गैस अगर उस अंकल की बेटी मेरी जगह होती, अगर उसके साथ ऐसा होता तो उस अंकल को कैसे लगता। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं मुझे लड़कियों से बहुत नफ़रत है, उसके अगर उसको भी एक क्या बोलते हैं, एक लड़की ने जन्म दिया तो अपनी माँ से भी नफ़रत करता होगा। ऑफ कोर्स जब वो कह रहे हैं हर लड़के लोग ऐसे ही होते हैं, इतना बुरा भला जो बोल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी मम्मी भी ऐसे होते हैं। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे बहुत बुरा फील हुआ। वो कैसे मतलब लड़कियों के बारे में ऐसे कह सकते हैं। अगर लड़की लोग इतना बुरे होते हैं ना, तो आज आज मतलब लड़के लोग इतना बुरे होते हैं ना, तो इस दुनिया में कोई मर्द नहीं होता। सही बोल रहे हो? अगर मैं गलत बोल तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। गैस अगर मेरे इस वीडियो में अगर मैंने कुछ उल्टा शब्द बोला हो, अगर किसी को मेरे इस वीडियो से कुछ तकलीफ़ हुई,
ऑफकोर्स ज़्यादातर लड़कों को ही तकलीफ़ होगी, अगर होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मेरा कोई इरादा नहीं है ऐसा कि किसी को हर्ट करूँ अपने वीडियो से। बस मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि और लड़कियों के साथ ऐसा ना हो जो कल मेरे साथ हुआ। भगवान जाने कल मेरे साथ क्या होता अगर मैं उसी मेट्रो में होती तो। बट मैं सही टाइम पे उतर गई और दूसरा मेट्रो पकड़ के चली गई, तब जाके मैं सुरक्षित घर पहुंची हूँ। और घर पहुंचते-पहुंचते मैक्सिमम मुझे रात के 10 बज गए थे। तो इसलिए मैं कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके कि आजकल हम लड़कियों के साथ कैसा होता है, कैसा व्यवहार किया जाता है जब अकेली अकेली लड़की ट्रैवल करती है तो मेरे वीडियो बनाने का ये मतलब यही है कि किसी लड़की के साथ ऐसा दोबारा ना हो। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट दीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम दिया और मेरी वीडियो को देखा, मुझे सुना, मेरी बातों को आपने सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।